आप सभी दोस्तों और आपके पूरे परिवारों को MNGKGS की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी दोस्तों के लिए आपका हर एक मनोकामना पूरा हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के 65 प्रश्न को। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें 65 चुनिंदा जीके के प्रश्न लिए गए हैं जिसको विस्तार तरीके से हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है। दोस्तों, इसका सही उत्तर ओम बिरला हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम दोस्तों अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बोलिएगा, तब याद रखिएगा जीवी मौलंकर याद रखिएगा दोस्तों। क्या जीवी मौलंकर याद रखिएगा हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए, अगर महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब दोस्तों क्या याद रखिएगा, तो मीरा कुमार आप याद रखिएगा, तब मीरा कुमार याद रख सकते हैं। लोकसभा जो है ना दोस्तों, लोकसभा बोल सकते हैं आप, यह अनुच्छेद 81 में है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा संसद के अंग होते हैं और बिहार में लोकसभा का सीट पूछा जाए तो 40 है अपना बिहार राज्य में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है धुआं उदाहरण है। दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से बताइए धुआं उदाहरण है। सही उत्तर ठोस का गैस में विलयन, ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। जो पदार्थ दोस्तों सीधे याद रखिएगा आप ठोस से वाष्प में बदल जाता है उसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत जैसे आपको आएगा कपूर आएगा, नेफ्थलीन की गोली आएगा, ये सब दोस्तों याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन सी का अगर बात किया जाए तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। दोस्तों, क्रिकेट का जननी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इंग्लैंड को लॉक कर सकते हैं, लेकिन इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट का बात किया जाए तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 11 होता है, याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है, लेकिन दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी ये सब दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो यह दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करता है और ऑस्ट्रेलिया को साथ ही प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और बोल सकते इसको कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और सबसे छोटा अगर महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप याद रखिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो एशिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर के नीरो के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है, तो हर्षवर्धन याद रखिएगा। हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों कौन चीनी यात्री भारत आए थे, तो बोल सकते हुएन याद रखिएगा। और राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि अगर पूछा जाए आपसे तब आप बाण भट्ट बोल सकते हैं हर्षवर्धन के
दरबारी कवि थे जिसके द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेल, याद रखिएगा दोस्तों। इससे पहले जो 5 नंबर का प्रश्न था उसमें कलहन दिया गया था, कलहन। तो कलहन के बारे में याद रखिएगा, राजतरंगिणी नामक जो पुस्तक है कलहन के द्वारा लिखा गया है और राजतरंगिणी नामक पुस्तक में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है, याद रख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन का बात किया जाए मेरे भाई तो प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था। और बोल सकते हैं साथ ही आप न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है यह परमाणु के नाभिक के अंतर्गत रहता है, अंदर में इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। बोल सकते हैं दोस्तों परमाणु की त्रिज्या अगर आपसे पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर, यानी इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है। अगर परमाणु के नाभिक का त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोल सकते हैं, इसको 1 फर्मी भी कहा जाता है। इतने बात यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है डैश एक परजीवी पौधा है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से परजीवी पौधा कौन है, आप बताइए। सही उत्तर कसकुटा होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कहता है दयानंद का संधि विच्छेद है। दोस्तों दयानंद का संधि विच्छेद यहाँ पर बताइए। इसका सही उत्तर दया प्लस आनंद होना चाहिए, दयानंद। ऑप्शन बी को दोस्तों यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। दयानंद का सही संधि विच्छेद यही है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब कहता संरक्षित राशि होगी। यहाँ पर सही उत्तर का बात किया जाए तो कोणीय संवेग, याद रखिएगा, ऑप्शन सी कोणीय संवेग दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है, कितना प्रतिशत, तो 2.98% यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तब दोस्तों क्या होगा, तब याद रखिएगा आप पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो प्रिज्म कोण के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। कौन समिति का गठन किया गया था, हंटर आयोग का, यानी हंटर समिति का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में बोल सकते हैं यह घटना होता है। प्रश्न कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका जो गठन हुआ था ना 1936 में बोल सकते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, किस उर्दू कवि के द्वारा देखा गया, तो यहाँ पर मिर्जा गालिब बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 की क्रांति का चिंगारी जो लगाया था मंगल पांडे, याद रखिएगा दोस्तों। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से जो शुरू हुआ 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ। और बोल सकते 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए ना, तब आप कमल व रोटी बोल सकते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और दोस्तों कहाँ? मुंबई में बोल सकते हैं, हुआ था मुंबई में। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। प्रश्न कहता है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसके लिए टोडरमल, याद रखिएगा। कौन? टोडरमल आप यहाँ पर बोल सकते हैं। कहता बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। दोस्तों यह स्थापित हुआ था 1784 में। तो सर विलियम जोन्स, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में पूछा जाए तो रोहतास में, याद रखिएगा। कहाँ? रोहतास सही उत्तर होना चाहिए। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? दोस्तों रेलवे डिब्बों का जो निर्माण है पेराम्बूर में किया जाता है। विकल्प सी को लॉक कर सकते हैं। कहता पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी दोस्तों मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप हरियाणा को लॉक कर सकते हैं। किसको? हरियाणा को लॉक कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका गठन हुआ था 1885 में। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। इसको शिमला का संत भी कहा जाता है। शिमला का संत भी दोस्तों इसको कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। कहता किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। अपना भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। लेटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों यह चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार, कहता 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपराधिक मामले। ऑप्शन बी। समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी को लॉक कर लीजिए आप सभी भाई बहन। कहता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन बी बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन से पादप समूहों में परागण होता है? इनमें से दोस्तों अगर बात किया जाए तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म जिसको बोला जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ये रहा, कहता तबला कौन सा लिंग है? दोस्तों इसका लिंग निर्णय करना है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यहाँ पर सही उत्तर पुल्लिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानस के हंस उपन्यास के लेखक कौन है? इसके हंस उपन्यास के जो लेखक हैं अमृतलाल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है व्यर्थ में कौन सा समास है? व्यर्थ में अगर समास पूछा जाए अवयवी भाव समास। अगर प्रतिदिन में पूछा जाए तो अवयवी भाव समास बोलिएगा। अगर साथी यथाशक्ति में आपसे पूछा जाए तो यथाशक्ति में भी बोल सकते हैं, अवयवी भाव समास है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि या वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? यहाँ पर सही उत्तर पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है और इसका जो दोस्तों आकार होता है, इसका आकार मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। अधिबृक्क ग्रंथि का बात किया जाए तो किडनी के ऊपर स्थित होती है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है दोस्तों, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का जो प्रयोग किया जाता है यह एक्स किरण के लिए किया जाता है, उत्पन्न करने के लिए। एक्स किरण याद रखिएगा, रोंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्स किरण का खोज किया गया। गामा किरण, इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। कैंसर के उपचार में दोस्तों, कैंसर के उपचार में गामा किरण का ही प्रयोग किया जाता है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही कैंसर दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति, इसका आकृति दीर्घवृत्तीय है। ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय बोल सकते हैं आप। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। सही जवाब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। संसद जो है दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग अगर आपसे पूछा जाए तो 3 गो बोलिएगा। संसद के सदन पूछा जाए तो 2 बोलिएगा, संसद के सदन होते हैं। अगला प्रश्न है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? किस प्रकार की शासन व्यवस्था? संवैधानिक राजतंत्र, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो दोस्तों यह घेंघा रोग को रोकता है, याद रखिएगा। आयोडीन की कमी के कारण यह रोग हो जाता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया। अगर साथ ही बात करते हैं अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने तैयार किया था। नई आर्थिक नीति, जिसको दोस्तों बोल सकते हैं आप नेप कहा जाता था शॉर्टकट में, लेनिन ने ही चलाया था। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में बनाया गया है। हिंदू का मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए टाइफाइड, ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। सही जवाब है डीएनए के द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। और दोस्तों डीएनए के बारे में बात किया जाए तो डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो दोस्तों यह जो वर्णन किया गया कठोपनिषद में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क, याद रखिएगा। अश्वघोष, चरक, ये सब का बात किया जाए तो ये सब दोस्तों इसी के दरबार में रहते थे। नागा अर्जुन भी। प्रश्न कहता है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लॉक कीजिए। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है और प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्टरी। दोस्तों प्रोटीन के कमी के कारण 2 प्रकार का बीमारी हो जाता है, क्वाशियरकोर और मेरास्मस। दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो उस समय राजेंद्र प्रथम बोल सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित शासक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा में मेरे भाई स्थित है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। कहता गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागरीय दाब से यह उत्पन्न होता है, गल्फ स्ट्रीम का बात किया जाए तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास का बात किया जाए, यानी चित्तरंजन दास बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के यह गुरु भी हो जाते हैं चित्तरंजन दास। बात करते दोस्तों असहयोग आंदोलन का, तो 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन के समय वायसराय थे भारत का चेम्सफोर्ड बोल सकते हैं आप। CR दास जो है यह बिहार का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दूसरा बोल सकते हैं गया में, उसका अध्यक्षता इसी के द्वारा किया गया था, CR दास के द्वारा बोल सकते हैं, 1922 का याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु किससे प्रभावित होती है? यहाँ पर बोल सकते हिमालय पर्वत से, ऑप्शन डी हिमालय पर्वत से याद रखिएगा। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो बोल सकते हैं गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है। और भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र से लगती है दोस्तों? तो 9 राज्य बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बक्सा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित है? तो सबसे अधिक चीनी मिल जो है दोस्तों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। दोस्तों चीनी का सूत्र पूछा जाए ना तो C12H22O11, यह चीनी का आपको अनुसूत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संसदीय लोकतंत्र की संस्था है? यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों राज्य विधानसभा, लोकसभा, चुनाव आयोग, इनमें से सभी बोलिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से USA याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? कोडरमा जो है यह झारखंड राज्य में पड़ता है और अभड़क याद रखिएगा, अभड़क उत्पादन के लिए बोल सकते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में जो नीले रंग द्वारा दिखाया जाता है तो दोस्तों जल को दिखाया जाता है। किसको? जल को बोल सकते दिखाया जाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में याद रखिएगा आप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका स्थापना 1906 में हुआ था। कब? 1906 में याद रखिएगा हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह 12 मार्च 1930 को बोल सकते हुआ था। साबरमती आश्रम से इसका शुरुआत हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो यह समझौता हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था यह 7 अगस्त 1905 को, कभी कभी ऑप्शन में 7 अगस्त नहीं दिया रहता है, 1905 नहीं दिया रहता है तो 1906 लॉक कीजिए। स्वदेशी आंदोलन जो है इसी को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। सही जवाब यहाँ पर बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय याद रखिएगा यह आंदोलन शुरू हुआ था। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड इरविन थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ताजमहल अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, ताजमहल यह भी शाहजहां बोलिएगा, याद रखिएगा। लाल किला भी पूछा जाए तो शाहजहां बोलिएगा।
और दोस्तों बोल सकते मुगलों का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो शाहजहाँ के। और चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए तो जहांगीर के काल को याद रखिएगा कहा जाता है। आज भी इस वीडियो में दोस्तों हम जीके के आपको 65 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। हम उम्मीद करते आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप कम समय में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, एग्ज़ाम का बात किया जाए दोस्तों तो रिवीजन करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इस बात से तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।